वक्त बदल गया था, सब बदल गया था। इस हवेली में अब सब पहले जैसा नहीं रहा था। एक सोगवार माहौल हमेशा छाया रहता था वहाँ। बाकियों की जिंदगी बेशक नॉर्मल सही, लेकिन दो लोग थे जिन्होंने किनारा कर लिया था सबसे। एन खान और महत खान ने। वो दो लहरें अपने साहिल से अलग होकर अपना वजूद खो चुकी थी, लेकिन नहीं जानते थे कि वो मिलकर एक अलग जहान बसाने वाले हैं। तोड़ा मुझे कुछ यूं उसने कि जुड़कर भी मैं बिखर गया। रुलाया मुझे कुछ यूं उसने कि हंसी में मैं फिर से रो दिया। तड़पाया मुझे कुछ यूं उसने कि तन्हाई में भी मैं उलझ पड़ा। सताया मुझे कुछ यूं उसने कि अपनों को ही मैंने रुला दिया। ठुकराया मुझे कुछ यूं उसने कि मुझे अपने होने पर ही गुमान हुआ। छोड़ा मुझे कुछ यूं उसने कि मैंने खुद का साथ ही छोड़ दिया। आज कलम सुनेहा रऊफ। एन खान सुनते ही हक्के से उखड़ गई थी। एक बार फिर वो किसी के हाथ अपनी जिंदगी की डोर नहीं दे सकती थी, वो भी वो शख्स जो खुद टूटा था। दूसरी तरफ वो खामोश बैठा था, बिल्कुल खामोश, जैसे लफ्ज अब इसकी जबान से निकले तो वो बेमानी होंगे, क्योंकि सरदार हश्तम इसे अपनी कसम दे चुके थे। इस बात को महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो दो जाने आज भी वही खड़ी थी। इनको साथ जोड़ने का फैसला इन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया था। वो एक साथ शायद अपने गम मिटा देते। बाबा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नाइंसाफी है हम दोनों के लिए। इसने एक आखिरी कोशिश की थी। एक बार तुमने हमें मनाया था, बरखुरदार, अब की बार हमारी मानो। बाप हूँ तुम्हारा, एक दिन तुम मुझे मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा करोगे, याद रखना। और फिर इसने हालात के साथ समझौता कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ वो थी कि फिर से बिखर गई थी। एक आखिरी बार मेरी बेटी, सरदार हश्तम ने इसे देखते कहा तो वो रो दी। मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ ताया जान, मैं हार जाऊंगी। इस बार कोई नहीं हारेगा, न वो न आप, यकीन रखें। इन्होंने मान से इसका हाथ थामा तो वो भारी दिल के साथ सर हाँ में हिला गई, क्योंकि इसके बाप और इसकी माँ यही चाहते थे। इन दो लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया था, एक डर और खौफ के साथ। जुमे के रोज सादगी से इन्हें निकाह के बंधन में बांध दिया गया था। सब सादगी से हुआ था। वो इस वक्त एन खान से एन महत खान बन गई थी। नया कमरा, नई जगह, सब नया था। वो इसके कमरे में बैठी, इसके इंतजार में थी, जो कहीं दूर खड़ा आसमान को तक रहा था। कितने ही लम्हे इसने इसका इंतजार किया था, लेकिन इसने न आना था, न वो आया था। एन खान ने थक कर आंखें मूंद ली। आगे क्या होने वाला था वो नहीं जानती थी, लेकिन दिल खौफजदा था। इसके दिल में मर्दों का एक खौफ बैठ गया था, जो कब खत्म होता कोई नहीं जानता था। वो वही आसमान को खाली निगाहों से तकता रहा। क्या सोचा था और क्या हो गया था। ऐसी जिंदगी तो नहीं चाही थी इसने। एक वजूद इसका इंतजार कर रहा था, वो जानता था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। सिनफे नाजुक ने इसे बुरे तरीके से तोड़ा था। अब हिम्मत नहीं थी इसमें कि वो वापस अपने खालिस जज्बात या अपना वक्त किसी पर लुटाता। इसने गहरी सांस भरी, कमरे में आकर नजर सीधी बेड पर गई थी, जहां कल तक कोई और था, और आज इसने अपने बालों को बिखेरा दिया। क्या हो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। इस लम्हे इसे लगा कि इसने जिंदगी का गलत फैसला किया है, एन खान से शादी का। लेकिन नहीं, गलत फैसला तो इससे पहले का था, जब कोई महज इसके चंद रुपयों पर मर मिटा था। आज इसे अपनी दौलत से नफरत हुई थी। हाँ, दौलत सब दे सकती है, लेकिन जो छीन सकती है ना, इसका लोगों को अंदाजा भी नहीं है। वो चेंज करके वापस आया और इसके बराबर में लेट गया, जहां वो वैसी ही तैयार सो गई थी। एक नजर इसके सोगवार हुस्न को देखते इसने ठंडी आह भरी थी। इसने सिर्फ धोखा खाया था, लेकिन सामने मौजूद औरत को पल पल जलील किया गया था। हाँ, एन खान की कोई गलती नहीं थी। इसे ये रिश्ता निभाना था, बताना था सबको, नहीं खुद को। हाँ, खुद को बताना था कि वो रिश्तों का पास रखता है, रिश्ते निभाना आता है। महत खान को इसने करीब होते, इसके झुमके उतारते, इसका भारी दुपट्टा उतारते,
साइड पर रखकर लाइट ऑफ कर दी। शायद आंसू वो इस कमरे की रोशनी को भी नहीं दिखाना चाहता था। कितने ही लम्हे वो लेटा रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अनगिनत सोचे लिए वो थक गया था। आखिर नींद इस पर मेहरबान हो गई थी। अगली सुबह का सूरज कुछ बदलने वाला था, शायद कुछ या सब कुछ। एन की आंख सुबह खुली तो वो इसके बराबर में लेटा था। एक सेकंड के लिए इसके दिल की धड़कन रुकी थी। दूसरे लम्हे इसकी नजर साइड ड्रॉ पर पड़े झुमकों पर पड़ी। इसने झटके से वापस महत खान को देखा था। दिल अजब अंदाज में धड़का था। इसने उठकर इस शख्स को देखा। क्या वो भी वही सब करेगा जो इसके बड़े भाई ने किया था? ये सोचते इसने अपनी जगह सेकंड में छोड़ी थी। अपने आप को आईने में देखते इसकी आंखें नम हुई। जिंदगी मुश्किल थी पहले, अब कैसी होनी थी? इसका दारो मदार महत खान पर था। एक औरत की जिंदगी कैसी होगी, ये इससे मुंसलिक मर्द पर मुनहसर होता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते आज इसे 1 महीना हो गया था। आज इसे इसकी पहली तनख्वाह मिली थी। वो तब से ट्रांस की सी कैफियत में वो 40,000 अपने हाथ में पकड़कर बैठा था। वो शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इसे इसकी डिग्री की बुनियाद पर जल्द ही रख लिया गया था, लेकिन एक्सपीरियंस न होने की सूरत इसकी तनख्वाह अभी शुरू के चंद माह में कम रहनी थी। इसका काम देखते वक्त के साथ बढ़ जाने का कहा गया था। फाजिल खान के लिए वो 40,000 रुपए एक छोटी रकम थी, क्योंकि इस रकम से कई ज्यादा इसके बैंक अकाउंट्स में पैसे पड़े थे। लेकिन वो पैसे इसके खुद के कमाए हुए नहीं थे। इसकी आंखें जिंदगी में पहली बार नम हुई। इसकी महीना भर की दिन रात की मेहनत थी। ये रकम जो थोड़ी सही, लेकिन इसके लिए अहमियत की हामिल थी। इसे समझ न आया कि वो किससे अपनी खुशी का इजहार करे। महर से अब वो तब तक बात नहीं करना चाहता था जब तक इसके किए तमाम वादे पूरे न कर लेता। इसने अपने बाप का नंबर मिलाया और इन्हें ये खबर सुनाई, तुम्हारा दिमाग खराब है फाजिल, ये जमीनें, ये जायदाद सब तुम्हारी है यार, और तुम वहां जाकर वो मामूली सी टके की जॉब कर रहे हो। पापा, ये मेरी मुंतखब करदा है, लेकिन क्यों? आखिर जरूरत क्या है? वो निहायत गुस्से में थे। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ। छोड़ो सब, अभी की अभी वापस आओ। हम तुम्हें धक्के खाते नहीं देख सकते। वो इनका इकलौता बेटा था, लाडला। एक बेटी भी थी, वो भी इन्हें इसके जैसे ही प्यारी थी, क्योंकि इनकी नेचर सरदार हश्तम से अलग थी थोड़ी, लेकिन इतनी नहीं कि अब वो इसे किसी लड़की के लिए जलील होने देते। बिल्कुल नहीं। बाबा, मुझे कुछ बन लेने दीजिए, अब तभी वापस आऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फैजी, वापस आओ, तुम्हारी शादी करें हम, ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आए। अब के स्पीकर में इसकी माँ की आवाज गूंजी। इसी के लिए तो ये सब कर रहा हूँ मामा, इसने धीरे से कहा। व्हाट रबिश, महरीन खान को यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम वापस आओ। इस लड़की का दिमाग तो मुझे वैसे भी ठिकाने पर नहीं लगता। बाबा, मैं महर के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा, और अगर आपको बेटा अजीज है तो दोबारा इसे कुछ मत कहिएगा। ओके, लेकिन तुम खुदारा वापस आ जाओ। बाबा, प्लीज यार, मुझे खुद कुछ करने दीजिए यार। ठीक है मेरी जान, करो, लेकिन तुम्हारी सेहत पर कोई फर्क पड़ा तो हम खुद शहर आ जाएंगे। ये आवाज इसकी माँ की थी। हाँ, आ जाए, हम मजे करेंगे खूब। और फिर कुछ बातों के बाद फोन बंद कर दिया गया था। वो मना चुका था अपने वालिदैन को, कैसे न मनाता, लाडला था इनका। इसके माँ बाप ने कभी इसकी बात टाली ही कहाँ थी। नाजिया खान मुस्कुराई थी। हवेली के मर्दों का ये रूप इन्होंने कहाँ देखा था। मतलब पहली ड्रार पर चक्की थी। इन्होंने सुकून से आंखें मूंदी। वहाँ वो भी पुरसुकून होता सो चुका था, ये जाने बगैर कि कल का सूरज महर खान को इससे मजीद बदगुमान कर देगा। वो जो लान में बैठी मैगजीन की वर्क गर्दानी कर रही थी, इसका ध्यान मेन गेट खुलने पर इनकी तरफ हुआ। दराब खान और नाजिया बेगम आए थे। वो फौरन उठकर इनके करीब आई
और सर झुकाकर सलाम किया। नाजिया खान ने खुश उसलूबी से और दराब खान ने संजीदगी से जवाब दिया था, बेटा चाय बनवा दीजिए। नादिया बेगम ने इसे कहा तो वो ओके कहती अंदर की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर बाद सरदार हश्तम और जैनब खान की भी आमद हुई थी। कहीं ये लोग शादी की बात तो नहीं करने आए, इसने फिक्र से सोचा, क्योंकि काफी देर बाद आज इनके घर सब इकट्ठे हुए थे। वो खानसामा के साथ खुद भी तैयारियों में जुट गई, लेकिन दिल को एक धड़का सा लगा था। आज बहुत दिनों बाद आए हैं आप दोनों। फजीला बेगम ने अपने दोनों भाइयों को देखकर कहा, बस वक्त ही कहाँ मिलता है। दराब खान ने कहा, और फिर ऐसे ही हल्की फुल्की बातें होने लगी। मर्द हजरात अपनी बातों में मगन थे और औरतें अपनी। फाजिल कहाँ होता है आजकल? दराब सरदार हश्तम की आवाज गूंजी तो सब मुतवज्जह हुए। वो शहर होता है आजकल। दराब खान ने गहरी सांस भरी। खैरियत? इतनी देर तो वो घर से दूर नहीं रहता। अब की बार तो महीने से ऊपर हो गया है। जी, बस वो वहाँ अपना काम कर रहा है। दराब खान ने संजीदगी से जवाब दिया। जैनब खान और फजीला बेगम चौंकी। ये तो बहुत अच्छा है। कौन सा बिजनेस शुरू किया? लेकिन इसे जरूरत क्या थी? दराब प्रोफेसर लगा है किसी यूनिवर्सिटी में। लेकिन क्यों? क्या जरूरत है इतनी ख्वारी की? जब तुम्हारा सब इसका है, इसे वापस बुलाओ। दराब अगर इतना ही शौक है तो यहाँ आकर अपनी जमीनें संभाले। सरदार हश्तम ने हतमी अंदाज में कहा, भाई साहब मैंने भी इसे समझाया है, लेकिन इस पर अपने बलबूते पर खड़े होने का भूत सवार है। वापस बुलाओ, इसकी शादी करो, सारे भूत उतर जाएंगे। महरीन के लिए ही तो कमा रहा है। अब की बार दराब खान ने आम से अंदाज में हकीकत बताई। फजीला खान ने मुस्कराते और हैरत से नाजिया खान को देखा तो इन्होंने मुस्कराकर तस्दीक की। इसने अपने गुलाबी जोड़े को देखा, जो न ज्यादा काम वाला था, न ज्यादा लाइट। मेकअप पहले भी न होने के बराबर था, अब मिट चुका था। इसने कपड़े लिए और चेंज करके बाहर आई और सोफे पर टिककर इसके उठने का इंतजार करने लगी, क्योंकि शाह नवाज इसे खुद से पहले बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। वो उठा तो वो फ्रेश होकर सामने सोफे पर बैठी थी। वो भी फ्रेश होने चला गया। 10 मिनट की वापसी के बाद भी वो वहीं बैठी थी। महद खान को ये सब अजीब लगा। जाना नहीं है नीचे, ये पहला जुमला जिंदगी का इसने एन खान के रूबरू होकर कहा था। नहीं, मत, मतलब आप तैयार नहीं थे। सीरियसली, आपको मेरी इजाजत दरकार नहीं है। एन खान, आप जा सकती हैं। ये कमरा अब हम दोनों का है। जितना मेरा, उतना आपका। एन ने हैरत से इसे देखा। क्या जो अभी इसने सुना था ठीक था? महद खान ने हल्की मुस्कुराहट से सर हाँ में हिलाते दरवाजे की तरफ इशारा किया तो वो बाहर निकल गई। इसके जाते ही वो मुस्कुराहट दम तोड़ गई थी। रिश्ता बन गया था, निभाना इसने था। हाँ, कल की रात इसके दिल में दो चीजें थी। क्या वाकई वो ये रिश्ता निभाना चाहता है या निभा पाएगा? मुसलसल खामोशी के बाद जब इसने मजीद दिल को टटोला था तो जवाब आया था, हाँ, जिससे वो खुद भी हैरान था। हाँ, इस मुकद्दस रिश्ते का कोई कसूर न था और न इन दोनों का। इन दोनों का हक था खुशियों पर। मुश्किल था सब, लेकिन नामुमकिन नहीं। मोहब्बत न सही, लेकिन एक नॉर्मल जिंदगी तो गुजार सकते थे वो। इसने सबके साथ नाश्ता किया और सरदार हश्तम के कमरे की तरफ बढ़ा। मेरे शेर, एक बात मानोगे? इन्होंने इसे बाजू के हल्के में लेते कहा। सारी बातें तो मानता हूँ, अभी भी पूछ रहे हैं। इसने मुंह बिसुरा। हा 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 हा, बस ऐसे ही मानते रहो ताकि कल को तुम्हारे बच्चों को बता सकूं कि तुम्हारे बाप पर मेरा काफी रौब था। वो भी मुस्कुराया। अब की मुस्कुराहट नकली न थी। आप और एन हमारे मुर्री वाले घर में शिफ्ट हो जाए, इन्होंने आहिस्तगी से कहा। महद खान ने हैरत से इन्हें देखा। लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि हम चाहते हैं वहाँ आप लोग अकेले रहें, वक्त गुजारें और एक दूसरे को अच्छे से समझें। वो सब
हम यहाँ भी कर सकते हैं। महत को इनकी ये बात समझ में न आई थी। देखो बरखुरदार, यहाँ शाह नवाज है। अचानक से सब बदला है। एन बेटी के लिए मुश्किल है सब। और इस कमरे से हम जानते हैं आपके काफी जज्बात जुड़े हैं। इस वक्त मुनासिब यही है कि आप सबसे दूर जाकर एक दूसरे के बारे में सोचें। और हमें यकीन है इस बार भी आप हमारी बात नहीं टालेंगे। ये चीटिंग है बाबा, नहीं टालेंगे। क्या मतलब? मैं अपना मौकिफ तो बयान कर सकता हूँ ना? नहीं। वो मुस्कराए। मैं बदला लूंगा इन सब नाइंसाफियों का आपसे। इसने थक कर इनकी बात मान ली थी। इनका शादी वाला फैसला माना था। तो चलो, ये भी सही। वो रात ही को रवाना हो गए थे। एन नहीं जाना चाहती थी, लेकिन यही वक्त का तकाजा था। वो सब प्लेट्स में रखती अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर का माहौल अजीब सा था। खामोशी थी। सिर्फ औरतें ही हल्की फुल्की गुफ्तगू में मुलव्वस थीं। महरीन खान, क्या तुमने फाजिल खान को नौकरी करने का कहा है? सरदार हश्तम ने कहा तो वो चौंकी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो सीधा महर से ही पूछ लेंगे। जी माँ, तुम्हारी वजह से वो वहाँ धूप मिट्टी खाता फिर रहा है। इतनी जमीनें हैं तो बाहर कमाने की क्या तुक बनती है? कैसी खुराफात तुमने इसके दिमाग में डाली हैं? इनकी आवाज ऊंची हुई तो वो सहम गई। मैंने नहीं कहा। तो किसने कहा है इसे कि वो वहाँ प्रोफेसर लगे? ये जमीनें छोड़कर मुझे नहीं मालूम। रहने दीजिए भाई साहब, जब बच्ची कह रही है तो हो सकता इसे न मालूम हो। दराब खान ने कहा। कैसे न मालूम हो? खैर, तुम फोन करो इसे और वापस आने का कहो। दराब खान ने इसे कहा तो वो नम आंखों से इन्हें देखने लगी। बिना गलती के इसे इतना सुना दिया गया था, जबकि हकीकत इसे ठीक से मालूम नहीं थी। लेकिन इतना इसे अंदाजा हो गया था कि फाजिल खान वहाँ प्रोफेसर की जॉब कर रहा है। लेकिन क्यों? किसके कहने पर? इसने तो नहीं कहा। तो फिर इसने इसका नाम क्यों लिया? वो शदीद बदगुमान हुई थी। आज ही इसे फोन करो और वापस आने का कहो। अब कि वो आराम से बोले तो वो सर हिलाती बाहर निकल गई। लेकिन फाजिल खान के लिए इसके दिल में मजीद बदगुमानी पैदा हुई थी। वो कमरे का दरवाजा बंद करती बिस्तर पर औंधे मुंह गिरी थी। आंखों से आंसू जारो कतार बहे थे। इसने फोन उठाया और इसका नंबर मिलाया। पहली और दूसरी बेल पर फोन नहीं उठाया गया था। क्या मुसीबत है? ये नवाबजादे प्रोफेसर लगे हैं या वहाँ के एचओडी जो फोन नहीं उठा रहे? वो जो लेक्चर दे रहा था। मुसलसल फोन की वाइब्रेशन ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। जानम का नाम स्क्रीन पर ब्लिंक हुआ तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छाई। किसी ने ये मुस्कुराहट बहुत गौर से देखी थी। वो क्लास को 10 मिनट पहले फ्री करता बाहर निकल गया। एक शख्स था क्लास में जिसे इसकी ये हरकत पसंद नहीं आई थी। इसने अपने केबिन में जाकर कॉल बैक की थी और सर कुर्सी की बैक से लगाया था। जहीर नसीब, आज कैसे याद कर लिया हमें? कॉल पिक होते ही इसने कहा, तुम वहाँ क्या करते फिर रहे हो? फाजिल जान, मेरा मतलब है खान। उफ, इतनी उनसियत, वो भी हमसे कि खान से सीधा हम जान हो गए। उफ, मुद्दे पर आओ। तुम्हारी वजह से आज मुझे क्या क्या सुनना पड़ा है। अंदाजा है तुम्हें? अब की इसकी आवाज में नमी घुली थी। महर, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? हाँ, बहुत कुछ, कि तुम्हें इस जॉब को करने का मैंने कहा है, जबकि माबदौलत को अंदाजा भी नहीं था। मामू जान ने आज सबके सामने मुझे डांटा है। इसकी रंदी आवाज से वो बेचैन हुआ। बाबा ने? नहीं, हश्तम मामू ने। ओके, इनकी बातों का बुरा मत मानो। इन्हें नहीं पसंद आया होगा मेरा ऐसे जॉब करना। तुम वापस आ जाओ। ये मुमकिन नहीं। क्यों नहीं? नहीं तो सब मुझे ऐसे ही सुनाएंगे कि मेरी वजह से तुम ये सब जमीनें और सुकून जायदाद छोड़कर वहाँ धक्के खा रहे हो। ओके, कॉम डाउन, आता हूँ। कल वीकेंड है, सबसे मिलकर सब क्लियर कर दूंगा। डोंट यू वरी। हाँ, मेहरबानी। ओके, आंसू साफ करो और दोबारा नहीं रोगी तुम।
ये पहला जुमला था जो फाजिल खान ने इस्तेहकाक से बोला था और महर ने इसकी बात पर अमल किया भी था। चलो कल मिलते हैं, और हाँ, कल तक नाक बनवा लो, मुझे तुम्हें नोज़पिन में देखना है। वो जो फोन काटने लगा था, कुछ याद आने पर बोला, नेवर, मुझे नहीं पसंद, मैं बता चुकी हूँ, पर मुझे पसंद है, और तुम करवाओगी, डेट्स फाइनल, तुम पागल हो गए हो। फाजिल खान और महर बीबी ने कटाक से फोन काट दिया था। फाजिल खान दस्तक देकर अंदर आने वाली शख्सियत को देख सीधा हुआ, खाना खाएंगे, चूंकि सफर ज्यादा लंबा न था और सारे इंतजामात सरदार हश्तम करवा चुके थे, सो वो 2 घंटों की ड्राइव से वहां पहुंच चुके थे। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त कुछ भी खाने को बाहर से नहीं मिलेगा, महद ने कहा। तो घर पर कुछ, एन ने उंगलियां मरोड़ते कहा, घर का सामान हम कल खरीद लेंगे। भूख तो इसे भी लगी थी, और वहां से निकलते इनके दिमाग में ये नहीं रहा था कि खाने को कुछ साथ ले लेते। अब सुबह ही खाना नसीब होगा। आ जाए, सोते हैं। महद ने एक नजर इसे देखकर फोन सरदार हश्तम को करते अपनी खैरियत से पहुंचने की खबर दी और कमरे में चला गया। वो किचन में आई और यहाँ वहाँ देखने लगी। साफ सफाई न थी, लेकिन इतना गंदा भी न था किचन, क्योंकि कुछ मुलाजिम महीने बाद आकर इस घर की सफाई कर जाते थे। घर न ज्यादा बड़ा था न छोटा, यहाँ वो सिर्फ बर्फबारी देखने को आते थे। बस इसने कैबिनेट खोले, जहाँ कुछ कुछ मसाले थे, घी वगैरह मौजूद था, चून की सफाई वाले पिछले ही हफ्ते सब करके गए थे। इसने आखिर वाला कैबिनेट खोला तो नूडल्स के 2 पैकेट मिले थे। इसे जोरों से भूख लगी थी। निकलते वक्त वो दोनों इतना सोचों में गुम थे कि खाना नहीं खाया था। इसने फौरन 2-3 बर्तन धोते, मैगी बनाई और ट्रे में रखी। फिल्टर और फ्रिज वगैरह सब ऑफ था। वो वही नल में से पानी लेती कमरे में चली गई। वो जो बिस्तर में लेट चुका था, आहट पर चौंका और इसे देखा जो हाथ में ट्रे उठाए सोफे पर रख चुकी थी। वो हैरत से उठकर बैठा और मैगी के बाउल्स को देखा। ये कहाँ से आया? पड़े थे किचन में। इसने आहिस्तगी से कहा, आ जाए। एन खान ने एक नजर इसे देखकर निगाहें वापस झुका ली। वो आकर बैठा और एक बाउल उठाया। इसका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं बैठी थी। बैठ जाए, इसका खड़े रहना इसे समझ नहीं आया था। आप खा लीजिए पहले, अब की बार इसने झिझकते कहा, क्योंकि इसने आज तक शाहनवाज के साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। ठंडी हो जाएंगी, बाद में बैठें और खाएं, इसने कहा तो इसने थूक निगला। वो समझ गया था कि वो इससे डर रही है। एन, बैठिए। पहली बार इसके मुंह से अपना नाम सुनते इसका दिल धड़का था, कुछ अलग। महद खान ने भी महसूस किया था। वो थोड़ा सा फासला बनाती बैठ गई और खाने लगी। खाने के दौरान इनकी कोई बात नहीं थी। इसके बाद वो सो गए थे थकावट की वजह से। अगली सुबह वो जल्दी जाग गई थी। घर को पूरा साफ कर दिया था इसने, और इस वक्त इसे शदीद भूख लग रही थी। वो जो थक कर वापस ऊपर जाकर नहाने का सोचते दरवाजा खोला था, तभी अंदर की तरफ से भी खोला गया था, जिसका नतीजा जबरदस्त तसादुम की सूरत हुआ था। इसने एन को थामते दीवार के साथ लगाया, नहीं तो वो दोनों गिर जाते। लम्हों का खेल था। बेक वक्त दोनों ने एक दूसरे को देखा था। पहली बार महद खान को लगा कि इसने इससे ज्यादा खूबसूरत आंखें कभी नहीं देखी। लाइट ब्राउन आंखें, पसीने से बाल गर्दन पर माथे पर चिपके थे, जो काफी लंबे और घने थे। दुपट्टा नदारत था, सादा शलवार कमीज पहने, हाथों में मौजूद थोड़ी सी चूड़ियां, नाक में चमकता लौंग, शफाफ चेहरा, कटावदार होंठ और तीखी नाक। हाँ, वो हसीन थी। क्या वो आयजा शाह से ज्यादा हसीन थी? पल में इसने इसका मवाजना किया था। जवाब आया था, नहीं। हाँ, वो इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन सादगी में अपनी मिसाल आप थी। पहली बार इसे किसी की सादगी ने अट्रैक्ट किया था। आंखें खूबसूरत हैं आपकी एन,
इसने धीमे से कहा तो वो होश में आई। पहली बार इसका लम्स, और जिंदगी में पहली बार इसकी तारीफ किसी मर्द ने की थी। वो खूबरू दिलकश मर्द अब इसका था, मुकम्मल तौर पर वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने। बाल काफी अच्छे और सिल्की थे इसके, जो माथे पर बिखरे थे। हल्की बियर्ड और सबसे मुतसिर कुन इसके चेहरे पर छाई लाली थी। इसके गाल हल्के गुलाबी थे, जो इसे मजीद परकशिश बना रहे थे। हाँ, ऐसे तो लड़कियों के होते हैं, इसने दिल में सोचा, लेकिन लड़कियां इतनी हसीन नहीं लग सकती। इसकी तारीफ पर इसने इसे देखा। ये फुसू बहुत खूबसूरत था। महद खान ने अपना हाथ इसकी कमर की तरफ किया तो इसकी आंखें हैरत से फट गईं, लेकिन जल्द वो पीछे दीवार पर लगा कील खींचकर निकाल चुका था। आपने क्या सोचा था? ना जाने क्यों, लेकिन वो ये सवाल पूछ गया था। एन ने थूक निगला शर्मिंदगी से। कुछ भी तो नहीं। वो पीछे हुआ तो वो नहाने चली गई। वो भी बाहर आ गया। घर का सारा सामान लाकर इसने किचन में रखा, लेकिन एन खान इसे कहीं नहीं दिखी थी। जी सादिया, बोलिए। सर, मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। जिस दिन आपने कराया था, मैं लीव पर थी और किसी फेलो से समझ नहीं आया। सामने मौजूद लड़की शॉर्ट ब्लैक रंग के कुर्ते और नीचे पैंट में मलबूस थी। दुपट्टा नदारद था, बालों को पोनी में बांधा गया था। गंदमी रंगत की वो सांवली सी लड़की प्यारी तो थी। सादिया इसके दोस्त की बहन थी, जिसकी मदद से इसे इस यूनिवर्सिटी का पता चला था, इसलिए वो सादिया के साथ अच्छे से पेश आ रहा था। ओके, आइए मैं समझा दूं। और फिर इसने अगले 15 मिनट में इसे वो टॉपिक समझा दिया था। इसने समझा था या नहीं, वो नहीं जानता था, क्योंकि इसकी खुद पर गाहे बगाहे निगाह वो नोट नहीं कर पाया था। थैंक यू सर, नो नीड। इसने नजर का चश्मा, जो हाल ही में इसे लगा था, जो इसे मजीद परकशिश बनाता था, लगाते कहा। सर, कभी घर आइए न। इसने उंगलियां मरोड़ते कहा। जी, भाई कह रहे थे। इसने सटपटाते कहा। ओके, जल्द ही किसी दिन। फिलहाल आप जा सकती हैं, क्योंकि मैं भी निकल रहा हूँ। इसने चीजें समेटते कहा। सादिया ने एक आखिरी भरपूर निगाह इस पर डाली और बाहर निकल गई। वो ऐसी लड़की नहीं थी, वो बहुत सुलझी हुई थी। यही वजह थी कि इसकी दोस्ती यहाँ किसी भी लड़के से नहीं थी। पढ़ाई में वो थोड़ी कमजोर थी, लेकिन भाई के ये दोस्त इसे पसंद आए थे। सुलझे हुए, दबंग किस्म का डैशिंग इंसान इसे पहली ही नजर में भाया था। वो भी आखिरी लेक्चर बंद करती घर के लिए निकल गई। चूंकि वो तो जा रहा था, इसका यहाँ रहने का क्या फायदा। चूंकि वो जल्दी निकल आई थी, सो बस नहीं आई थी, इसीलिए इसे रिक्शा रुकवाना पड़ रहा था। वो जो गाड़ी निकाल चुका था, इसे ऑटो को हाथ हिलाता देख गाड़ी इसके पास लाया। बैठ जाए, छोड़ देता हूँ। इसे इसका ऐसे सड़क पर खड़े रहना पसंद नहीं आया था, और अमान काफी अच्छा दोस्त था इसका। वो गाड़ी में भी गाहे बगाहे छुपकर इसे एक नजर देख लेती। दिल अलग ही रास्ते निकल पड़ा था। इसे ड्रॉप करने के बाद इसने घर आकर कॉफी पीने के बाद पैकिंग की थी। अब इसे 2 दिन वहां गुजार कर इन सब के सवालों के जवाब भी देने थे, और जानम को मुलाकात का शर्फ भी बख्शना था। महर को सोचते इसका दिल अपनी जगह पर नहीं रहता था। अब वो बदल रहा था। इसने हर फजूल एक्टिविटी तर्क कर दी थी। हाँ, वो शख्स बदल रहा था। मोहब्बत में, ये जाने बगैर कि यही मोहब्बत इसे तोड़ने वाली है, शीशे की तरह टुकड़े टुकड़े। अगली सुबह वो वापस अपने घर था, मामा बाबा के साथ। नाश्ता करने के बाद वो नीचे तमाम खवातीन से मिल चुका था। सबको इस बार वो बदला बदला लगा था। सुलझा हुआ वो सब खवातीन के लिए अपनी पहली तनख्वाह से कुछ न कुछ लाया था। अब वो सरदार हश्तम के कमरे में आया, जहां महद खान पहले से मौजूद था। वो दोनों गुफ्तगू में मसरूफ थे। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आओ बरखुरदार, बैठो, कर आए नौकरी। भर गया मन। इन्हें लगा था वो छोड़ आया है,
नौकरी तो कर रहा हूँ और मन कभी नहीं भरेगा। ताया जान, इसने मुस्कुराते कहा तो महत खान भी मुस्कुराया। इसके रंग ढंग तो महत को भी बदले लगे थे और शायद वो वजह भी समझ गया था। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? खान, अपना सब है तुम्हारे पास। ताया जान, जरूरत नहीं, शौक है, लगन है, मुझे करना है। और ये जमीनें, ये सब जो तुम्हारा है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जानता हूँ। और फाजिल खान कभी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता। ये असल है मेरा, वापस यहीं आना है मुझे। बस तब तक मुझे खुद को जानना है कि मैं कितने पानी में हूँ। हम, सरदार हश्तम ने सर हिलाया। इसकी बातों ने कुछ हद तक इन्हें मुतासिर किया था। अच्छी सोच है, फैजी, महत खान ने तारीफ की, क्योंकि वो हम उम्र थे और दोस्त भी। चलो बरखुरदार, जो चाहे करो, लेकिन वापस यही सब करना है तुम्हें। इन्होंने इसकी पीठ थपथपाते कहा। जो हुक्म। वो झुका तो वो तीनों मुस्कुराए। वो वहां से निकल आया था। शाम का वक्त था और अब वक्त था जानम से मुलाकात का। महर को सुबह से खबर थी कि वो आ गया है और लाशुई तौर पर वो इससे छुप रही थी। इसे पता था वो जरूर आएगा, इसलिए आज वो इनसे मिलने भी नहीं गई थी जिसे रात में चले जाना था। इस वक्त भी इस पर सुस्ती चढ़ी थी, इसलिए वो कंबल में पड़ी थी। दिसंबर का आगाज था, ठंड बढ़ गई थी। वो ऊँघ में थी जब इसे महसूस हुआ कि दरवाजा खुलकर बंद हुआ है। वो झटके से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जहां वो नहाकर अब बाल ड्राई कर रही थी। चून के पीछे की सारे बाल आगे थे, तो पीछे से कमीज गीली होने की वजह से चिपकी थी। इसने शर्म के मारे दुपट्टा ढूंढा तो बेड पर था। महद ने बमुश्किल इस पर से निगाहें हटाई और पास आके इसका दुपट्टा इसे उड़ाया और बेड पर बैठ गया। जेब से वॉलेट वगैरह निकालकर बाहर रखा, इससे पहले कि वो जूते उतारता। वो इसके जूते थाम चुकी थी। महद खान को एक झटका लगा था। वो इसका जूता उतारती। महद ने फुर्ती से इसका हाथ थामा। क्या कर रही हैं? एन डर कर खड़ी हुई थी। इसका डर इसके चेहरे से वाज़ेह था। इसे लगा कुछ गलत कर दिया इसने। जबकि बाहर से आने के बाद शाहनवाज के जूते अक्सर जब वो कमरे में होती तो वही उतारती थी। वो, मैं बताना पसंद करेगी अभी ये क्या हरकत थी? इसका लहजा सख्त था। जूते उतार रही थी, लेकिन क्यों? मैंने कहा, या मेरे हाथ नहीं है? इसने तेज आवाज में कहा, क्योंकि इसे ये हरकत हिला गई थी। इसने नम आंखों से इसे देखा। वो समझ नहीं पाई थी वो गलत कहाँ थी। एन, महद ने इसका हाथ थामते साथ बिठाया। मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं, गुलाम नहीं। हम दोनों को इस रिश्ते में एक जैसे हुकूक मिले हैं। अगर आज आप मेरे जूते उतारती हैं, तो कल मैं भी आपके उतारूंगा। इसमें कोई कबाहत की बात नहीं। एन ने चौंक कर इसे देखा। आपकी हैरत बजा है, लेकिन मेरी गैरत ये सब कराना गवारा नहीं करती। हम मियाँ बीवी हैं, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुलकर सब बातें बोलें, आपका हक है ये। जिंदगी पहले कैसी थी, ये हम दोनों को डिस्कस नहीं करना। इज डेट क्लियर टू यू? इसने सर हिलाया। दो भाई, एक खून, लेकिन इतने मुख्तलिफ। चलें, खाना खिला दें, अब भूख लगी है। इसने इसके बालों को सहलाते धीरे से छोड़ा। वो पल पल आज इसे हैरत में डाल रहा था। हाँ, सब मुख्तलिफ था। वो सब मर्दों जैसा नहीं था, या शायद ये कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। वो शख्स औरत की इज्जत करना, औरत को बनाना जानता था। आज इसे आयजा शाह की बदकिस्मती पर हंसी आई, जो इतने अनमोल शख्स को छोड़ गई थी। वो मुस्कुराई थी दिल से, ना जाने कितने सालों बाद। मुस्कुराहट अच्छी है आपकी, हंसा करें, किराया नहीं आएगा। महद खान ने इसे देखते कहा। एन खान ने दिल में तहैया किया कि वो इस शख्स से इसके सारे गम छीन लेगी। हाँ, वो सब बदल देगी। पहली बार दिल ने एक बीट मिस की थी। शायद इस रिश्ते में मोहब्बत पहले एन खान का मुकद्दर ठहरनी थी।
वो फुप्पो से मिलने के बाद इसका पूछते ऊपर आया था। इसके कमरे में दाखिल होते ही इसे सोते पाया था। इसने लॉक लगाने के बाद इसके बेड के पास जूते उतारे और इसके कंबल में घुसा। उफ, जानम, सो रही हो इस वक्त? ये कौन सा वक्त है सोने का? फाजिल खान ने इसका रुख अपनी तरफ किया तो वो कस मसाई। इसका चेहरा देखते ही दिल पर ठंडी फुहार पड़ी थी। इसके बाल इसके चेहरे से हटाते, अपने लब इसके माथे पर रखते, इसे हिसार में लिया। वो जो कच्ची नींद में थी, जाग गई। अब वो एक दूसरे को देख रहे थे। वो बंद खुली आंखों से इसे देखने की कोशिश कर रही थी। फाजिल खान ने झुककर इसकी आंखों को चूमा। मतलब, शौहर आया है और कोई परवाह ही नहीं। आप? वो मुकम्मल होश में आते बोली। जी मैं। इसने सबसे पहले खुद को इसके हिसार से निकालने की कोशिश की थी। ये कोशिश बेकार है तो छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो। क्यों आए हो अपनी जानम से मिलने? इसने महर की आंखों में आंखें डालते कहा। छोड़ो फैजी, ये फैजी क्या होता है? खान बोला करो और तुम न सुनो मैं तुम्हारे मुंह से। अब की बार इसका लहजा संजीदा था कि 2 लम्हों के लिए महर भी खामोश हो गई। महर ने ध्यान से इसे देखा। सफेद रंग, हल्की बीयर्ड, चश्मा लगाए, वो परकशिश मर्द था। ये चश्मा कब लगा तुम्हें? फिर तुम्हें? ओह छोड़ो, मैं जा रही हूँ। और मामा क्या सोच रही होंगी? कुछ नहीं सोचती। इन्हें पता है एक शौहर काफी देर बाद अपनी बीवी से मिलने आया है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अब की बार इसने फैजी कहने से गुरेज किया था। नहीं, फुप्पो हवेली चली गई हैं और फुप्पा घर पर नहीं, बस हम हैं अब घर पर। तो खत्म करो ये बहस, इसने कहते महर के बालों में मुंह दिया। उफ, थक गया हूँ इस 1 महीने में, इसने कहा तो महर को सब याद आया। तुम्हारी वजह से सबको समझा चुका हूँ मैं। इसने बात खत्म की। लेकिन तुम जॉब कर ही क्यों रहे हो? तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्यों? बस छोड़ो ये बातें, मुझ पर ध्यान दो, इसने हल्की आवाज में कहा। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। यहाँ पर एक अस्पताल तामीर कराया जा रहा था। सरदार हश्तम बनवा रहे थे, जिसका सारा जिम्मा अब महद खान ने उठा लिया था। कि वहां से आना किसी के लिए भी रोज रोज मुनासिब न था। हाँ, इसे खुद के लिए कुछ करना था, क्योंकि अपनी जायदाद तो वो सब आयजा शाह को खैरात कर चुका था। सरदार हश्तम इसके नाम का ये अस्पताल बनवा रहे थे। वो जानते थे कि इसे लगता है इसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन वो इतने बेवकूफ न थे वो कि कल की आई इस औरत पर अपने बेटे की सारी दौलत वार देते। 1/3 हिस्सा इसके नाम करके इससे जान खलासी करवाई गई थी। सरदार हश्तम के बंदे आयजा शाह पर ये वाज़ेह कर चुके थे कि इसका अब महद खान या इस हवेली से कोई तल्लुक नहीं। वो थका घर लौटा तो वो झट इसके लिए पानी लाती। इसके सामने खड़ी थी, फ्रेश एकदम। महद ने इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। शादी के बाद से अब तक इसने इसे फीके रंगों में ही देखा था, लेकिन आज इसने रेड कुर्ता और कैप्री पहन रखी थी। बाल हल्के नम थे, गालों पर हल्का ब्लश ऑन और हल्की लिपस्टिक। महद खान मुस्कुराया था दिल से। हाँ, ये सब इसके लिए था। इसने पानी पीते भी इसे निगाहों के हिसार में रखा था, जिससे वो बुरी तरह कंफ्यूज हुई थी। अच्छी लग रही हैं, लेकिन लिपस्टिक डार्क होनी चाहिए थी। इसने इसका गाल थपथपाया और फ्रेश होने चला गया। वो अक्सर ऐसे ही इसकी तारीफ कर दिया करता था। अब ये सब एन के लिए नया था और दिलफ्रेब भी। वापस आते इन्होंने साथ बैठकर खाना खाया था। एन, वो जो बर्तन उठा रही थी, पलटी, चाय लेकर ऊपर आ जाए। छत पर हूँ मैं, इसे कहता वो छत पर चला गया। वो चाय बनाकर लाई तो वो झूले पर बैठा था। इसे भी साथ बैठने का इशारा किया। एन ने जगह देखी जो न होने के बराबर थी। इसने वापस महद को देखा तो वो समझ गया। धीरे से इसका हाथ थामते इसे गोद में बिठाकर
इसे इसका कप पकड़ाया। एन के गाल एकदम गुलाबी हुए थे। महद खान ने ये मंजर देखकर दम साधा। कोई औरत इतनी हसीन कैसे लग सकती है। अपनी चाय वो पी चुका था, लेकिन एन की अभी भी पड़ी थी, क्योंकि वो बुरी तरह कंफ्यूज थी। महद ने इसके हवा से उड़ते बाल कान के पीछे किए और इसकी बैक अपने साथ लगाते इसे हिसार में लिया। अपना चेहरा इसके बालों में छुपाया। एन का वजूद बर्फ हुआ था, कोई हरकत नहीं की थी। इसने जैसे सब रुक गया था। पहला कदम महद खान ने आज उठाया था, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। इसे एन खान से मोहब्बत न सही, लेकिन इसकी आदत हो गई थी, और आदत मोहब्बत से ज्यादा जानलेवा होती है। इसके दिल में मोहब्बत की कलियां भी खिलना शुरू हो चुकी थी। सब बदल गया था। जिंदगी पहले मुश्किल थी, तो अब हसीन। एन, इसने गंभीर आवाज में इसका नाम लिया। हम वादा करें, दोबारा कुछ भी माजी का याद नहीं करेगी। इसका हाथ थामते कहा, वादा। इसने सोचकर आहिस्तगी से कहा, माजी को सोचना। इसने तब से तर्क कर दिया था, जब से महद खान ने पहली बार इसे सराहा था। और आप, इसने झिझकते कहा, मैं तब तक सोचता रहूंगा, जब तक आप मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाती। इसने अपनी नाक इसकी गर्दन पर रखते कहा। एन का दिल मजीद तेजी से धड़कने लगा था। इसने आसमान को देखकर रब का शुक्र अदा किया। ठंड भर गई है महद, हमें रूम में चलना चाहिए। इसने आहिस्तगी से कहा। वो जो इसमें खोया था, इसके नाम लेने पर चौंका। हसीन लगा था इसके मुंह से अपना नाम, लेकिन एतराफ न किया और उठकर अंदर आ गए। वो 2 दिन बाद वो दोनों आज भी करवट लेकर लेटे थे। एन ने मुड़कर इसे देखा, जो छत को घूर रहा था। हाँ, अब की बार एक कदम इसने बढ़ाना था। वो आगे आई और अपना एक बाजू इस पर रखते इसके दूसरे बाजू पर सर रखा। महद खान ने आहिस्तगी से अपना हिसार इस पर तंग किया और कंफर्टर में इसे छुपाया। झुककर इसके नाक पर अपना नाक रगड़ा। आप बहुत हसीन हैं एन, दिल से, शक्ल से आप मुझे हर हालत में हसीन लगती हैं। वो दिल से आज एतराफ कर रहा था, और मुझे हसीन बनाने वाले आप हैं महद। इसने इसकी बियद पर हाथ रखते कहा। महद ने इसका हाथ थाम कर चूमा तो इसने अपना चेहरा इसके सीने में छुपाया। आप ब्लैक साड़ी कब पहनेंगी? इसके गैर मुतवक्के सवाल पर इसने झट से इसे देखा। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है। मैं आपको ब्लैक साड़ी में देखना चाहता हूँ। जब आप दिलवा देंगे, हम पहन लेंगे। इसने सादगी से जवाब देते इसे एहसास दिलाया कि इसे चीजें दिलानी चाहिए। अब महद मुस्कुराया। हम शर्मिंदा करने का अच्छा तरीका है। कल साथ चलें, सब खरीद लेंगे हम। खामोशी का दौरानिया बड़ा था। हवा में इन दोनों की खुशबू थी। एन ने अपना चेहरा इसके सीने पर रखते इसे देखा। आपके गाल लड़कियों जैसे हैं। इसके भरे गालों को हाथ के प्याले में लेती वो बोली, खुदा का खौफ करें एन, मुझे लड़कियों से मत मिलाएं। वो चिढ़ा। हा हा हा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात? जब हैं लड़कियों जैसे, तो हकीकत से मुंह क्यों मोड़ना? एन, इसने तंबीह की, लेकिन वो बाज नहीं आई थी। और फिर इसके बाद महद खान ने अच्छे से इसकी बोलती बंद करवाई थी। इसने लबों पर अपने तिश्ना लब रखते इसने खुद को सैराब किया था। वो दोनों एक दूसरे में बुरी तरह खो चुके थे। सब थम गया था। जैसे वो पीछे हुआ तो वो गहरे सांस भरने लगी। महद खान इसके चेहरे पर छाए लाली को देखते वापस इस पर झुकता कि इसने अपना चेहरा मोड़ लिया। महद ने झटके से इसकी थोड़ी से इसका चेहरा घुमाकर अपनी तरफ करते संजीदगी से इसे देखा तो वो सहम गई। मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज के बाद आप मुझसे यूं रुख नहीं मोड़ेंगी। नहीं तो नतायज के लिए आपको मुझसे डरने की जरूरत है। संजीदगी से कहते इसकी कान की लौ को दांतों तले लिया। एन ने सिसकी भरी। महद ने इसे हटाते रुख मोड़ लिया था। ये शायद पहली नाराजगी थी इनमें एन खान की जान पर बनाई थी। अच्छा,
मुझे लाइट तो ऑन करने दो। देखो, अंधेरा हो गया है। महर ने एक और बहाना तराशा। महर, आपके इसकी आवाज में तंबीह थी। वो भी थम गई। वो जानती थी, अब वो इसकी भी नहीं सुनेगा। फाजिल खान ने इसकी कॉलर बोन पर होंठ रखे। तो नाक नहीं बनवाओगी तुम? नहीं, मेरे लिए भी नहीं। फाजिल खान ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते इसके चेहरे पर फूंक मारते कहा। वो जैसे इसके सिर में गिरफ्तार हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता महरीन खान ने इसी वक्त ये बात मानी थी कि फाजिल खान इसे अपने सिर में बुरी तरह गिरफ्तार करके दुनिया भुला सकता है, और वो ये काम बखूबी कर रहा था। दर्द होती है काफी, इसने जवाब पेश किया। नहीं होगी, अगर हुई तो जो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। पक्का न? पक्का, इसने कहते वापस इसके चेहरे पर फूंक मारी थी। महर ने अब की बार आहिस्तगी से ओके कहते आंखें मूंद ली थी। फाजिल खान ने माथा इसके माथे के साथ टकराते गहरी सांस भरी, जैसे 1 महीने की थकावट को बाहर निकाला हो। मोहब्बत है तुमसे। क्यों है? कब हुई? कैसे है? और कितनी है? मैं नहीं जानता। फाजिल खान ने एतराफ कर ही लिया था। आखिर महर ने आंखें खोलकर इसे देखा। इसकी आंखों में इसका अक्स वाज़ेह था। इसका दिल फाजिल खान की मोहब्बत पर एतराफ ले आया था। इसने फाजिल खान के गिर्द अपने बाजू बांधे। मोहब्बत का इजहार वो शय और वो जज्बा है कि जो पत्थर को भी मोम कर देता है। तो वो तो फिर एक आम सी इंसान थी, जो जिद्दी थी, बस दिल की उतनी ही नर्म थी। फाजिल खान ने सुकून से आंखें बंद की। कई लम्हे वो एक दूसरे के हिसार में बुरी तरह गिरफ्तार रहे थे। तो कब करवा रही हो? करवा लेंगे कभी। कभी नहीं, कल ही मेरे साथ जाकर कुछ शॉपिंग भी करवानी है। तुम्हें ये फीके रंग नहीं पसंद? मुझे, फाजिल खान ने इसका आसमानी रंग का जोड़ा देखकर कहा, और मुझे नया फोन चाहिए। महर ने पहली बार इससे फरमाइश की थी। ओके, और फिर खामोशी छा गई। महर, तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं है? इसने वो सवाल पूछ लिया जो इसको सता रहा था। अभी नहीं, शायद, और कब होगी पता नहीं। इसने साफ गोई से काम लिया। लगता है होगी भी नहीं, फाजिल खान कहता उठकर बैठ गया। तो वो भी उठी। इस वक्त कुछ था जो इसे सख्त जहर लगा था। ओके, रेस्ट करो, चलता हूँ मैं। सैलरी दे अपनी। वो शायद इसे जाने नहीं देना चाहती थी। फाजिल खान ने मुड़ते अपना वॉलेट इसके हाथ में दिया। महर ने खोले बगैर इसे साइड पर रख दिया। बीवी हूँ आपकी, आपको चाहिए बिना कहे मुझे पैसे दें अपने, ये हक है मेरा। इसने वापस लेटते सुकून से कहा, मिल जाएगी। अब से मूवी देखें। एक और ऑफर महर की तरफ से हुई थी। नहीं, प्लीज खान, इतना तो कर सकते हैं आप। फाजिल खान ने मुड़कर इसे देखा था। वो इसकी बातें मान रही थी। क्या था जो मोहब्बत अभी नहीं थी? इसे इससे वो करवा देता। वो मुतमिन होता। सामने पड़ा लैपटॉप लेकर लिहाफ में बैठ गया। वो भी उठकर बैठ गई थी। मूवी मेरी पसंद की होगी। क्यों जी, मैं लगाऊंगी। नहीं, हर बात तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। महर, और इसके ना करने के बावजूद वो हॉरर मूवी लगा चुका था। और फिर 2 लम्हे बाद वो डर कर अपना मुंह इसकी जैकेट में दे देती, क्योंकि वो काफी डरती थी हॉरर मूवी से। मुखालिफ ने शायद इसी बात का फायदा उठाया था। उफ, बस बंद करो इसे फैजी। अब की बार हार्ड सीन आने पर वो चीखी थी और लैपटॉप की स्क्रीन बंद की थी। थोड़ी देर बाद, महर, तुम्हारे पीछे क्या है? वो चीखा। इससे ज्यादा वो चीख कर इसके सीने में मुंह देती रोने लगी थी। हा 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 हा। फाजिल खान के कहा कहे पूरे कमरे में गूंज रहे थे, जो इसे रोते देख थमे थे। ओके, सॉरी, शशश। महर, देखो, कुछ भी नहीं है। आई हेट यू। वो इसके सीने पर मुंह के बरसाती बोली। फाजिल खान मुसलसल मुस्करा रहा था।
यकदम जिंदगी हसीन लगने लगी थी इसे। जिंदगी हर इस इंसान के लिए हसीन है जिसका मनचाहा शख्स इसके साथ हो। फाजिल खान ने इसके आंसू साफ करते इसके बालों पर बोसा दिया। वो रात एन ने कैसे गुजारी थी वो जानती थी। पहली बार इसने इस पर हक जमाया था, और इसने क्या किया था और क्यों, ये वो खुद भी समझ नहीं पाई थी। आज का दिन इसका फजूल इन्हीं सोचों में गुम गुजरा था। वो वापस आते ही अपना सामान समेटने लगा था। वापस जाने के लिए एन का दिल रुका था। क्या वो इसे छोड़कर जा रहा था? सारे शॉपिंग बैग्स जो वो साथ लाया था सामने सोफे पर रखे, इसको साथ ले जाकर शॉपिंग कराना चाहता था। लेकिन इसे रात को एहसास हुआ था कि शायद वो इस रिश्ते को अभी पूरी तरह कबूल नहीं कर पाई। यही बात चुभ रही थी इसे। पैकिंग करे अपनी, हम वापस जा रहे हैं। इसने एन की शक्ल देखते तरस खाकर इसे बता दिया। एन ने फौरन अपनी पैकिंग की कि कहीं वो नाराजगी में वाकई इसे छोड़ न जाए। शाम 5 बजे निकले थे वो, और रात का खाना वहां सबके साथ खाया था। इन्होंने एक खामोशी थी जो सबने महसूस की थी इनके दरमियान, लेकिन इन्हें वक्त देना जरूरी था। सरदार हश्तम महत खान से काफी देर बैठे बातें करते रहे थे। फिर वो सोने के लिए लेट गए और इसे भी सोने के लिए भेजा। वो कमरे में आया तो वो सो चुकी थी। इसने गहरी सांस भरी। सब इतना आसान नहीं था जितना इसे लगने लगा था। कुछ था जो चुभ रहा था। अभी भी एन के सुबह उठने से पहले ही वो जा चुका था नीचे। इसे गुस्सा तो आया, लेकिन फिर फ्रेश होकर फौरन नीचे पहुंची। वो टेबल पर नाश्ता आगे रखे बैठा था। कॉफी पीते इसने मुलाजिमा को आवाज लगाई, ये कैसी कॉफी है साहब? हमको तो ऐसे ही आता है बनाना। ये कॉफी शाफी, मुलाजिमा ने नखरे से कहा तो इसने सीढ़ियों से उतरती एन को देखते रुख मोड़ा। एन सीधा किचन में गई। इसकी कॉफी और टोस्ट दोबारा बनाए, क्योंकि पहले ठंडे हो चुके थे। लाकर इसके सामने रखे और पहली प्लेट और मग इसके सामने से उठाया। वहां बैठे तमाम लोगों को खुशगवार हैरत हुई थी। मुझे पराठा खाना है आज, इसने टोस्ट की प्लेट को हटाते कहा। एन ने दांत पीसे और दोबारा किचन में चली गई। जैनब खान और सरदार हश्तम आज इन दोनों को हैरत से देख रहे थे। वो बिल्कुल बदल गए थे। एन बिटिया, बुरा न मानना, लेकिन आपके सरताज साहब के बहुत नखरे हैं। इसी मुलाजिमा ने तबसरा किया तो वो मुस्कुराई। आप कल से इनका नाश्ता मत बनाइएगा, हम खुद बना लेंगे। नहीं नहीं, हमारा ये मतलब न था। नहीं, इन्हें आदत हो गई है मेरे हाथ के खाने की। आपका खाना इन्हें पसंद नहीं आएगा, इसीलिए कह रही हूँ। वो शाइस्तगी से बोली तो मुलाजिमा मुस्कुराई। एन ने लाकर इसके आगे पराठा रखा और वापस मुड़ने लगी। अब उठ ही गई थी तो खुद के लिए भी बना लेती। बैठ जाए, हम आधा ही खाएंगे, इसने कहा तो एक बार फिर सबका मुंह हैरत से खुल गया। एन वापस जगह पर बैठ गई। वो शख्स ऐसे पागल बना रहा था या खुद था। इसके बैठते ही महत खान ने आधा पराठा इसकी प्लेट में रखा और टोस्ट उठाया। एन जानती थी खाना इसे टोस्ट ही था। ये सिर्फ इसे तंग करने का एक बहाना था। इसने खामोशी से खाना शुरू किया। पानी पी कर रखा था कि गिलास उठकर बाकी का पानी वो पी चुका था। सरदार हश्तम ने महत को देखा, जिसने आज तक किसी के जूठे गिलास में पानी नहीं पिया था, और आज कैसे वो धड़ल्ले से इसके गिलास का पानी पी गया था। इन्होंने मानी खेजी से सबको देखा तो सब मुस्कुराए। सबकी निगाहें इन पर थीं, जिनकी निगाहें एक दूसरे का तवाफ कर रही थी। वो उठकर गया तो वो भी उठकर आ गई और आकर जानबूझकर मैगजीन लेकर बैठ गई। जानती थी अब वो इससे मुखातब जरूर होगा। कपड़े निकाल दें अगर वक्त मिल जाए तो। महत जानता था वो जानबूझकर कर रही है। इसने खामोशी से कपड़े निकाले तो वो चेंज करता जमीनों की तरफ चला गया। अगले रोज वो इसे सब दिलवा चुका था।
पहले खुद की पसंद की शॉपिंग, फिर नया फोन, कुछ मेकअप और के बाद इसकी नोज पियर्सिंग करवाई थी। इसने कपड़े सारे खुद के पसंद के थे। कुछ तो ऐसे थे कि वो देखकर ही मना कर देती, लेकिन इसे जो पसंद आ रहा था वो इसे पूछे बगैर पैक करवाता जा रहा था। अब वो गाड़ी में बैठे थे जहां वो रो रही थी। महर, बस करो, इतना तो बच्चे नहीं रोते। कान बनवाते वक्त आप करवाएं ना, तो पता चले कितनी दर्द होती है। वो शू शू करती बोली, खुदा का खौफ करो, मैं क्यों करवाऊंगा। अच्छा छोड़ो, दिखाओ तो, कितनी अच्छी लग रही है। आपने कहा था दर्द होगी तो आप हमारी बात मानेंगे। इसने इसकी बात इसे याद करवाते कहा, जी हुक्म करें। वो बेचारी शक्ल बनाकर बोला, अभी नहीं, सोच कर बताएंगे, लेकिन आप पूरी करेंगे, ओके। इसके बाद वो इसे छोड़कर जा चुका था। चूंकि अगली सुबह इसे वापस शहर के लिए निकलना था, सो पैकिंग भी करनी थी। पैकिंग के बाद वो सबसे मिला था। आज रात का खाना हवेली में रखा गया था, तो सब वही मौजूद थे। महर ने इसका दिलाया काला शिफॉन का लिबास पहना था, जिसमें वो नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। इसकी निगाहें इसी का तवाफ कर रही थी। तेरी ही है, हौसला रख। महत खान, जिसकी खुद की निगाहें किसी पर थी, फाजिल खान को ठहूका मारकर बोला, बेटा, मेरी वाली तो फिलहाल पहुंच से दूर है, इसीलिए दूर से देखकर ही काम चला रहा। तेरी वाली तुझे मिल गई है, तुझे फिर भी शर्म नहीं आ रही। इसने महत खान से हिसाब बराबर किया तो वो दोनों मुस्कराए। वो सबसे रात को मिल चुका था। सुबह 5 बजे इसे निकलना था। अभी भी वो महर मैडम का वेट कर रहा था, जो इसका मैसेज सीन करके भी दरवाजा नहीं खोल रही थी। वो फुप्पो के घर आया था। मेन गेट चौकीदार इसे देखते खोल चुका था, लेकिन महर ने अपने कमरे के दरवाजे को लॉक लगाया था और वो थी कि जानकर नहीं खोल रही थी। महर, अब दरवाजा नहीं खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने इसके कमरे के बाहर खड़े होकर इसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। वो है भी नहीं कोई। खैर, क्या कर लेंगे आप। फुप्पो से जाकर तुम्हारे रूम के दरवाजे की चाबी लाऊंगा, ताकि इन्हें भी पता चले कि सुबह के 4 बजे मैं कैसे इनकी बेटी के पीछे जलील हो रहा और तीर निशाने पर लगा था। महर ने फौरन दरवाजा खोला था। फाजिल खान ने अंदर दाखिल होते ही इसे पकड़कर दरवाजे के साथ लगाया और दरवाजा लॉक किया। अब बताओ, क्या मसला है। इसने गुस्से से इसे देखकर कहा, आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की के कमरे में सुबह 4 बजे आते हुए। किसी लड़की नहीं, अपनी बीवी के। और हाँ, तैयार रहो, अगले महीने आऊंगा तो बाबा से शादी की बात करूंगा। वो तो इस बार ही करना चाह रहे थे। नहीं, अभी नहीं। महर की मुस्कुराहट को एकदम ब्रेक लगा था। क्यों नहीं, अभी मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। महर, बहुत वक्त दिया है मैंने तुम्हें, और 1 महीना है, अच्छे से जहन बना लो। आपको समझ क्यों नहीं आ रही। खान, मुझे अभी शादी नहीं करनी। फाजिल खान की आंखें एकदम सुर्ख हुई। इसका बाजू पीछे इसकी कमर के साथ लगाया। तैयार करो खुद को मेरे लिए और मेरी कुर्बत के लिए, क्योंकि तुम्हारा इनकार मुझे तपती आग में जला रहा है। फाजिल खान ने इसके चेहरे पर झुकते कहा, तो इसने आंखें नीचे की और दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाकर आज मुझे पिक्चर भेज देना। फाजिल खान के नए हुक्म पर वो तिलमिला गई। मुझे नहीं पसंद मेहंदी, पसंद तो तुम्हें मैं भी नहीं हूँ बेबी, लेकिन क्या करें, रहना तो मेरे साथ ही है। आप इस तरह मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे। इसने इसके बाजू पर जोर बढ़ाते कहा, उफ, हाथ छोड़े मेरा, दर्द हो रही है। मुझे भी होती है, जब तुम बात बात पर मुझे और मेरी मोहब्बत को धुतकारती हो। धुतकारा नहीं है, लेकिन अभी मुझे वक्त चाहिए। इसने अपना हाथ आजाद करते कहा।
जहां इसकी उंगलियों के सुर्ख निशान पड़ चुके थे। फाजिल खान ने इसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ते इसके लब को अपने होठों की गिरफ्त में कैद किया। महरीन खान को लगा वो सांस नहीं ले पा रही। इसकी मुसलसल मुजामत भी फाजिल खान पर असर नहीं की थी। वो अपनी मर्जी से पीछे हटा था। महर ने गहरे सांस भरते सर इसके कंधे पर टिकाया था। मैं वापस आऊं तो कोई फजूल बकवास न सुनूं तुम्हारे मुंह से, वो इसके कान में गिराया। लेकिन इसे होश कहाँ थे। इसने चेहरा उठाते नम आंखों से इसे देखा। मैं नहीं करूंगी शादी, कर ले जो करना है। वो नम आंखें और लबवा किए चीखी, तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। अब महरीन खान फाजिल खान समझ नहीं पा रहा था इसके इनकार की वजह। इसकी आंखों में इसने खौफ का अक्स देख लिया था। लेकिन अब महर डरती थी बहुत, शादी जैसे रिश्ते से एन का वो हाल देख चुकी थी। इसे मर्द जात से बहुत डर लगता था। फाजिल खान इस पर कितना मेहरबान सही, लेकिन था तो इसी हवेली का खून ही। यूं नहीं देखो, इससे ज्यादा सजा की हकदार हो तुम। फाजिल खान ने अपना अंगूठा इसके लबों पर फेरा, फिर इसके बालों में उंगलियां फिसलता इसकी गर्दन पर झुका था। अब की बार महर ने कोई मुजामत नहीं की थी। महर ने नम होती हथेलियों को भींचा। वो अपनी मर्जी से पीछे हटा था। इसे देखा जहां वो निगाहें झुकाए खड़ी थी। ख्याल रखना इसे 1 महीने में अपना, इसके बाद मैं हूँ खुद रख लूंगा। और हाँ, मेहंदी न लगवाए तो 1 महीने बाद तुम्हारी सजा डबल हो जाएगी। वो इसके माथे पर बोसा देते बाहर निकल गया। महर भी बेजान कदमों से बिस्तर तक आई और फिर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके जाने के बाद एन ने सारी पैकिंग खोली थी। साथ वो शॉपिंग बैग्स चेक किए जिसमें इसके लिए बेशुमार चीजें थी। शौक रंग के कई सूट जो अपनी मिसाल आप थे, 2 घड़ियां, चूड़ियों के 6 सेट, कुछ मेकअप और एक बैग अलग रखा था। इसे खोला था, इसमें शिफॉन की साड़ी थी। इसने जल्दी से इसे खोल कर देखा। इसने सब दिला दिया था। से मेहरून लिपस्टिक, वो सब अपनी पसंद का लाया था। एन के होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। अब तो इसे मनाना बनता था। इसके वापस आने तक वो कमरे की हालत में कुछ तब्दीलियां ला चुकी थी। अलमारी में से सारी पुरानी चीजें निकाली जिनमें कुछ ऐजा शाह की थी। इन सब को फेंक दिया था। एक तरफ अपने कपड़े सेट किए और एक तरफ इसके सारा मेकअप सेट किया। आज ये कमरा आयजा शाह की हर चीज से आजाद हो गया था, क्योंकि अब सही मानों में ये कमरा एन महद खान का था। नई बेडशीट बिछाते, नए फूल वास में सेट करते इसने आखिरी तनकीदी नजर कमरे पर डाली, जिसकी हालत वो सुधार चुकी थी। फिर फ्रेश होने चली गई, क्योंकि इसकी वापसी का वक्त हो गया था। इसी के दिलाए नारंगी शॉर्ट शर्ट और कैप्री में वो बाहर आई। इसके लंबे बाल जल्द सूखते न थे। वो ड्राई करने का सोच रही थी। इससे पहले छोटे इयरिंग्स पहने, मस्कारा और ब्लश ऑन लगाते इसने खुद को देखा। वो पहली बार ऐसे तैयार हुई थी। हल्के रंग की लिपस्टिक शरारत से कुछ सोचते इसने लगा ली, क्योंकि नई लिपस्टिक्स जो वो लाया था सब डार्क शेड्स की थी। बाल सुखाकर अब वो पीछे के टसल्स बांधने की तगो-दू में थी, जो इससे बांधे नहीं जा रहे थे। उफ, ये लगाने की क्या जरूरत थी। इसके साथ तो सोया भी नहीं जाएगा। अभी वो मजीद कोई गौहर अफशानी करती। वो दरवाजा खोलता, अपने ध्यान अंदर आया। इस पर नजर पड़ते ही इसने ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मबहूत ही तो रह गया था। वो इसे ऐसे देखकर निकाह के बाद इसे अब थोड़ा सा तैयार देखा था इसने, नहीं तो वो सादा ही रहती थी। कदम बढ़ाते इसके पास आया। दोनों की धड़कनों ने इंतशार बर्पा किया था। इसने आकर खामोशी से पीछे के टसल्स बांधे। इसकी उंगलियां एन की गर्दन से मिस हुई तो इसने आंखें बंद कर ली। वो पीछे हटता वॉशरूम चला गया तो वो भी होश में आई। इसे अंदाजा हो रहा था
कि महत खान को मनाना इतना आसान न था। वो कॉफी बनाने चली गई, क्योंकि आज वो लेट आया था। जिस दिन वो लेट आता था, खाना खाकर आता था, कॉफी बनाकर लाई तो वो बाहर टेरेस पर खड़ा था। रात के 9 बज रहे थे। सब अपने कमरों में जा चुके थे। इसने लाते कॉफी इसके आगे की तो इसने खामोशी से थाम ली। अपनी नहीं लाई। नहीं, आपसे लेंगे थोड़ी सी। इसने शुक्र किया कि बोला तो था। महद ने इसे देखा। जैसे ही नजर इसकी लिपस्टिक पर गई, इसने रुख मोड़ लिया। एन जान गई थी कि इसे पसंद नहीं आया था। ये शेड अच्छा नहीं है क्या? ये लिपस्टिक का शेड? इसने जानकर पूछा था। पता नहीं, रूखा सा जवाब सुनते एन ने मुंह बिसुरा और इसका रुख झटके से खुद की तरफ मोड़ते इसके करीब हुई। अब देखकर बताए ध्यान से। महत इसके कॉन्फिडेंस पर हैरान था, लेकिन अंदर से खुश भी, क्योंकि ऐसा ही वो इसे देखना चाहता था। मूड एकदम खुशगवार हुआ था। मैं बताऊं तो आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आएगा। अब की बार इसे हिसार में लेते कहा। इसने तो सीधे तरीके से आप हाँ या ना में जवाब दे दें। एन ने अपनी तरफ से मशवरा दिया था इसे, और जो मैंने इतनी सारी दिलवाई हैं, वो क्यों नहीं लगाई? इसके बाल की लट पीछे करते इस्तिफसार किया। अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे डाल लेंगे। इसने इसके हाथ से मग लेते सिप लिया। महद ने झुकते इसके माथे पर प्यार किया। इस एक बोसे में क्या कुछ न था? मान, भरोसा, मोहब्बत, चाहत, सब।